आज हम रिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ नॉन एम्प्टी सेट आर। रिंग एक सेट होता है नॉन एम्प्टी, और इसके साथ इस सेट के साथ दो ऑपरेशंस हम लेके चलते हैं। एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लिकेशन। इस सेट को इन दोनों ऑपरेशंस के साथ इस सेट टू फॉर्म अ रिंग रिंग हम तब कहेंगे अगर ये सेट कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले है कि जो आर प्लस आर सेट अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप फॉर्म करे। तो अबिलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ थी, पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि हर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आर के हर ए बी एलिमेंट के लिए अगर आप आर के कोई दो एलिमेंट्स ए और बी लो और उनको जब आप प्लस करो वो भी अगर आर में आए, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होती थी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या था कि अगर आप आर के ए बी सी थ्री एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए प्लस बी पे पहले आप ब्रैकेट लगाओगे, फिर सी ऐड करोगे, इसमें फिर आप बी प्लस सी को ऐड करोगे, फिर उसके अंदर ए को ऐड करोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे अंडर एडिशन ऑपरेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर के हर एलिमेंट के लिए अगर देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू आर। ज़ीरो हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर एडिशन। तो अगर आर में ज़ीरो एग्जिस्ट करे कि ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए, चाहे लेफ्ट से ऐड करो चाहे राइट से ऐड करो, वापस वही एलिमेंट आ जाए, तो ज़ीरो को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि अगर आपके पास इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे अंडर एडिशन। इनवर्स एलिमेंट क्या था? फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, आप आर का कोई भी एलिमेंट अगर आप ए लेते हो, देयर एग्जिस्ट माइनस ए, एक माइनस ए आर में एग्जिस्ट करे कि ए को और माइनस ए को ऐड करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट था ज़ीरो। यहाँ पे आइडेंटिटी ही आना चाहिए, ज़ीरो नहीं, ये आइडेंटिटी है। अंडर एडिशन जो भी आपकी आइडेंटिटी है ज़ीरो ही होगी इसमें। तो ए प्लस माइनस ए, चाहे आप राइट से ऐड करो चाहे आप लेफ्ट से ऐड करो, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, तो इसको हम कहेंगे माइनस ए को उसका इन्वर्स। लास्ट एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आप आर के ए बी एलिमेंट्स ले लेते हो, अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के इक्वल आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। सेकंड जो होता है वो होता है आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो रिंग आर है वो हमारी सेमी ग्रुप होनी चाहिए, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। अगर आप आर के कोई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट ए इंटू बी वो भी आर के अंदर आ जाए, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। इसमें आप ए बी सी थ्री एलिमेंट्स लोगे आर के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर आप ए इंटू बी इंटू सी करो या ए इंटू बी इंटू सी करो, पहले बी इंटू सी करके फिर ए इंटू मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अगर कोई सेट ये दो प्रॉपर्टीज़ को अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे, उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है एक लेफ्ट एक राइट। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर आप a प्लस बी सी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, और इसको हम कैसे ओपन करेंगे, a इंटू सी फिर प्लस b इंटू सी, इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक होता है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट साइड से अब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी के साथ, ये आएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई सेट आर प्लस अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, आर इंटू आर मल्टीप्लाई के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म करे, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करे, उसको हम बोलते हैं रिंग। नेक्स्ट है रिंग विद यूनिटी।
इफ़ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर, अगर आर सेट में वन एग्जिस्ट कर जाए, जिस जो वन क्या होती थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर हमारे पास वन एग्जिस्ट करे कि वन इंटू ए इंटू वन हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो हम आर को कहेंगे रिंग विद यूनिटी, और वन को हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ आर। यहाँ जो वन है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव और अबिलियन रिंग। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, इफ़ ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम आर को अबिलियन रिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र। लेट आर बी अ रिंग इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए भी नॉन ज़ीरो है बी भी नॉन ज़ीरो है, कि उन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, तो इनको हम बोलते हैं ज़ीरो डिवाइज़र्स। ठीक है, और जैसे हम नेचुरल नंबर लेते हैं, दो नॉन ज़ीरो नंबर, तो कभी भी उनका प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होगा, बट मैट्रिसेस के केस में ये चीज़ पॉसिबल है। एक चीज़ और नोट करने वाली है यहाँ पे, जो आर है मे और मे नॉट हैव ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग में ज़ीरो डिवाइज़र हो भी सकते हैं, हो सकता है कि ज़ीरो डिवाइज़र उस रिंग में ना हो। नेक्स्ट है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विद नो ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग कॉम्यूटेटिव हो, रिंग में यूनिटी हो और रिंग में विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो, तो उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। दैट इज़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ इंटू बी है, अगर ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो है तो ये तभी होगा या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। एक कुछ नोट है इंपॉर्टेंट हमारे पास, इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, ये हमेशा विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होना चाहिए। एटलीस्ट टू एलिमेंट्स ज़ीरो और वन होने चाहिए, मस्ट बी देयर, क्योंकि इसमें यूनिटी होना चाहिए तो वन तो होगा, और एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो तो होगी ही होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट मस्ट बी देयर, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न रिंग। अ रिंग आर विद यूनिटी इज़ कॉल्ड डिवीज़न रिंग इफ़ फॉर ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर such that a into b equal to 1 equal to b into a, where b is inverse of a, also called multiplicative inverse। अगर हर एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b एग्जिस्ट करे रिंग विद यूनिटी के अंदर, तो उसको हम डिवीज़न रिंग कहेंगे। ठीक है, इसके भी हमारे पास कुछ नोट हैं। फर्स्ट है इट इज़ ऑल्सो कोल्ड स्क्यू फील्ड, इसको हम स्क्यू फील्ड बी कहेंगे। ईच ऑफ इट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसके जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे उनके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर पीछे जो हमने अभी पढ़ा था डिवीज़न रिंग, अगर डिवीज़न रिंग में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो फिर वो हमारा फील्ड बन जाएगा। कॉम्यूटेटिव क्योंकि डिवीज़न रिंग में सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिसिंग थी, अगर डिवीज़न रिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे तो उसको हम फील्ड कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोशेंट रिंग। मान लो आर कोई रिंग है, लेट आर बी अ रिंग एंड ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर। अभी हम आपको नीचे आइडियल की डेफिनेशन भी बताऊंगी। ए अगर आर का आइडियल है तो अगर एक सेट आर बाय ए, हम किस तरह से डिनोट करें, आर बाय ए और आर ओवर ए, इसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ए जो नीचे ए प्लस स्मॉल आर क्या है, आर का रिंग का एलिमेंट है, और इसको हम एक एडिशन के साथ कंपोजिशन लेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर ए प्लस आर वन प्लस ए प्लस आर टू इक्वल टू, ए को एक बार ऐड करो, दो बार ऐड करो, तीन बार ऐड करो, वो सिंगल ए ही बन जाता है। ए प्लस आर वन प्लस आर टू बन जाए, और फिर ये एडिशन के साथ था, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ करते हैं, क्योंकि आर बाय ए में एलिमेंट्स होंगे ए प्लस आर, तो इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए प्लस आर वन ए प्लस आर टू। अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए को एक बार मल्टीप्लाई करो, दो बार, तीन बार, वो ए ही रहेगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस आर वन इंटू आर टू। इसको हम कहते हैं कोशेंट रिंग। नेक्स्ट है सब रिंग। लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर।
आर एक रिंग है, एस उसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो एस को मैं सब रिंग कहूँगी इफ़ एस इटसेल्फ इज़ अ रिंग अंडर सेम कंपोजिशन इन आर। जो कंपोजिशन आर में है उस कंपोजिशन के साथ एस अपने आप में एक रिंग बन जाए, तो उस एस को हम सब रिंग कहेंगे। नेक्स्ट है लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल क्या होता है? कंसिडर अ रिंग आर एंड यू बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। यू उसका एक सबसेट है, तो यू को मैं लेफ्ट आइडियल कहूँगी इफ़ यू इज़, अगर यू कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट है सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, मीन्स कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू यू, अगर उनका डिफरेंस ए माइनस बी भी यू में आए। सेकेंड, अगर आप आर को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो आर इंटू ए, और वो भी अगर यू में आए। आर जो है स्मॉलर आर का एलिमेंट है और जो स्मॉल ए है वो यू का एलिमेंट है, उसको हम लेफ्ट आइडियल कहेंगे। अगर आप राइट साइड से करोगे उसको हम राइट आइडियल कहेंगे। राइट आइडियल क्या होगा फिर हमारे पास? राइट आइडियल होता है कंसिडर अ रिंग आर एंड यू बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन यू इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ आर इफ यू इज सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। मीन्स अगर आप फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू यू, आप कोई यू के दो एलिमेंट्स लेते हो तो ए माइनस बी भी डेफिनेटली यू के अंदर ही होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है? आप आर को राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू आर बिलोंग्स टू यू, वियर ए बिलोंग्स टू ए यू का एलिमेंट है और आर रिंग का है, ये आइडियल का है, ये रिंग का है। अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आइडियल। आइडियल क्या होता है? जिसमें ए आर लो या आर ए लो दोनों आ जाएंगे, जो लेफ्ट भी हो और राइट भी हो। कंसिडर ideal, consider a ring R and U be any non-empty subset of R, then U is called ideal of R if U is subgroup of R under addition, means for all A B belongs to U, A minus B definitely U में हो। सेकेंड, आप R को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, आर ए बिलोंग्स टू यू होना चाहिए फॉर R बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू U, और राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, ए आर बिलोंग्स टू यू वेयर आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू यू। एक नोट है, एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग इज नेसेसरीली अ सब रिंग ऑफ आर। हर आइडियल जो है वो सब रिंग ज़रूर होगा। एक थ्योरम है, इफ़ यू इज़ एन आइडियल ऑफ रिंग आर एंड वन बिलोंग्स टू यू देन यू इक्वल्स टू आर। इसका प्रूफ देखो, सिंस आर इज़ अ रिंग एंड यू इज़ आइडियल ऑफ आर, तो यू जो है वो आर का सबसेट होगा। इसको फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। अब मैंने प्रूफ करना है कि जो आर है वो यू का सबसेट है। आर को यू का सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं? इसके अंदर हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ले लेंगे, और अगर हम किसी तरीके से प्रूफ कर दें कि वो एक्स यू के अंदर है, एक्स हम आर में लेके चले और उसको अगर हम यू में ले आए, तो आर जो है वो हमारा यू का सबसेट हो जाएगा। अब लेट हमने एक्स आर के अंदर ले लिया, अब हमने क्या प्रूफ करना है? जो एक्स है वो यू के अंदर है। सिंस वन बिलोंग्स टू यू, ये हमें गिवन है, यू आइडियल है। आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स इंटू वन, वन यू का एलिमेंट हो, एक्स आर का एलिमेंट हो, इनका प्रोडक्ट भी यू में होगा। मीन्स एक्स यू में आ गया, एक्स आर में लिया था यू में आ गया, मीन्स आर यू का सबसेट हो गया। अगर यू आर का सबसेट है और आर यू का सबसेट है, इन दोनों से क्या आ गया? दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल।